कांग्रेस गौरव यात्रा को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। 3 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव का रायपुर पहुंचने पर उन्होंने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि पदयात्रा कर हम जनता के बीच जाएंगे। पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पदयात्रा की जा रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। संगठन को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। बहुत ही जल्द संगठन में जो पद खाली हैं उनमें नियुक्ति की जाएगी। वहीं 2023 के चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। प्रभारी सचिव से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की संवाददाता अंकिता शर्मा ने। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। किस तरह की यात्रा है, क्या 2024 की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, 75 साल हमारे आज़ादी को हो गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने जनता के आशीर्वाद से 1885 से बनी वो पार्टी, देश के आज़ादी में लोगों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के हुकूमत को चकनाचूर करते हुए देश को आज़ाद किया। तो 75 साल के बाद पूरा देश जनता के साथ कांग्रेस पार्टी से आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रही है। हर एक विधानसभा में 75 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों को तय करना है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में हम आज़ादी गौरव यात्रा लेके निकालेंगे और लोगों को आज़ादी के संघर्षों को याद दिलाएंगे, आज़ादी के संघर्ष का गौरव मनाएंगे, आज़ादी के सपनों का भारत, जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपने जान न्यौछावर किए, संघर्ष किया, लाठी खाए, किस वजह से उन्होंने ये संघर्ष किया, किस तरह का भारत बनाना चाह रहे थे, उनको जनता को याद दिलाएंगे और कहेंगे कि ज़रा याद करो कुर्बानी जो हमारे नेताओं ने, हमारे दादा परदादाओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, सभी लोग मिलकर के इस देश को बनाने की जो संकल्प लिया था। आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास क्या क्या चुनौतियाँ हैं। संघर्ष की कहानी तो भले आप लोग याद दिलाएंगे, लेकिन बीजेपी हर घर झंडा लेकर जा रही है, वो भी झंडा दिखाना चाह रही है। आप भी संघर्ष की कहानी सुनाएंगे? लगता नहीं कि दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं आप लोग? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी का डीपी तो चेंज करा दे, उनके डीपी पे तिरंगा तो लगवा ले। जिस विचारधारा ने देश का तिरंगा का अपमान किया, तिरंगा को कभी माना नहीं, आरएसएस ने 52 साल तक आज़ादी के बाद तिरंगा ध्वज नहीं फहराया, आज वो हर घर तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में बता दे उनके किसी नेता ने इस देश की आज़ादी के लिए कोई खून दिया हो, कोई लाठी खाया हो। माफ़ी मांगने के अलावा, अंग्रेज़ों का साथ देने के अलावा इस पार्टी ने, इस विचारधारा ने क्या किया है? तो देश को तो ये बताए कि 52 साल तक झंडा क्यों नहीं फहराए, झंडे का तिरस्कार क्यों किया। वो है ना कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, बजा लगाओ तिरंगा। बिल्कुल। अगर संगठन की बात की जाए तो कई ऐसे पद हैं जो रिक्त है, जिस पर अब तक से भर्ती नहीं हो पाई है। करीब 1 साल से भी कम समय अब आपके पास बचा हुआ है, आने वाले दिनों में चुनाव है। ऐसी स्थिति में पार्टी किस तरह से मजबूती के साथ काम करेगी? कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। देखिए, हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया लगभग अब पूरी हो चुकी है और जल्द ही उदयपुर संकल्प शिविर में हमने संकल्प लिया है कि हर एक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक जितने भी हमारे लेयर्स हैं, सब में हमारी नियुक्तियां जो है पूर्ण होगी। एक सशक्त संगठन बनाएंगे हम लोग। तो संगठन चुनाव की प्रक्रिया के कारण अब लगता है कि लगभग पूरी हो गई है। तो आपको जल्द ही रिक्त स्थानों जहाँ जहाँ कुछ बदलाव करने हैं, अब चुनाव का जो प्रभारी हैं, पीआरओ हैं, वो सब फीडबैक देंगे, वो लोग तय करेंगे, फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या पद यात्रा को चुनाव में बिगुल समझा जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि 2018 के बाद, शपथ लेने के बाद से ही हमारा वो कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है। जो हमने जनता से वादे किए हैं, हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से लगातार अपने 36 घोषणाओं को लेकर के जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, उन पे अमल कर रहे हैं, उनको ज़मीन पर उतार रहे हैं। और कोरोना काल के बावजूद जो उसमें एक चैलेंजेस आया, चुनौतियाँ आए, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमारे 3/4 से भी ज़्यादा घोषणा में जो हमने घोषणाएं की थी उसको ज़मीन पे उतारा है। तो हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार और हमारा संगठन लगातार जन कल्याण
छत्तीसगढ़ सरकार की जल कल्याण नीति को हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो सौतेला व्यवहार है छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर, और केंद्र सरकार की जो महंगाई, बेरोजगारी के जो मुख्य मुद्दे हैं, जीएसटी, ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को बता रहे हैं संगठन के माध्यम से। और संगठन के कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है उनको साथ लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की पदयात्रा या बीजेपी का हर घर झंडा 2023 के चुनाव में किसे सफल बनाती है। कैमरामैन होरी के साथ अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर।